लाहौर हाई कोर्ट ने जुमेरात को 2 नैब रेफरेंसेज में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। ताहम लाहौर के कोर्ट लखपत जेल हुकाम की जानिब से रिहाई का हुक्मनामा इस्लामाबाद पहुंचने में ताखीर के बायस शहबाज शरीफ को जुम्मे की शब रिहा किया गया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाई से उनके खिलाफ होने वाली साजिश बेनकाब हो गई है। उनका मजीद कहना था कि इस साजिश का मकसद शहबाज शरीफ और पूरी अपोजिशन को दबाव में रखना था ताकि वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमारा सवाल अपने पैनल से कुछ इस तरह से होगा। शहबाज शरीफ की साजिश बेनकाब, साजिश का मकसद शहबाज शरीफ और अपोजिशन को दबाव में रखना था। एहसन इकबाल, क्या एहसन इकबाल का ये बयान दुरुस्त है, हाँ या नहीं? सबसे पहले हफीजुल न्याजी साहब की तरफ चलेंगे। न्याजी साहब, इस चीज़ पे बहुत बहस होती रही है इन गिरफ्तारियों के दौर में भी, और जब ज़ेर हिरासत थे शहबाज शरीफ साहब तब भी अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती रही है। अब एहसन इकबाल साहब जो कह रहे हैं वो आपको दुरुस्त लग रही है बात? इब्सा, आज नैब ने एक बहुत बड़ी ज्यादती की है। केपी में एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर जिसको पत्नी केपी गवर्नमेंट या इमरान खान की हुकूमत किस मोहब्बत से, मेहनत से या तगोदो से पाकिस्तान वापस लाएंगे, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर समद साहब, उनको ना सिर्फ ह्यूमिलिएट किया है बल्कि उनको वो बड़े बुरे तरीके से लेके, मैं तो हैरान हूँ कि इस मुल्क के अंदर कोई सैनिटी है ये कि हो क्या रहा है। इस नैब के ऊपर तो जो बंदा जो बात भी कहता है, मैं तो उसके ऊपर आंखें बंद करके मोहरे तस्दीक सब्त करने के लिए हर वक्त तैयार रहता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा ज़िंदगी में बड़े अरसे अलीम खान की सपोर्ट की होगी, ये परसों आप ही के प्रोग्राम में इसी नैब के ऊपर, क्योंकि अब मुझे इससे कोई गर्ज नहीं रही कि जो मुझे सिर्फ ये है कि कम से कम इमरान खान को और उनको भी पता चलना शुरू हो गया है कि भाई ये जो बात थी, उधर आपने जो पूरी स्टोरी घड़े रखी और आपने किसी का माल बेचा, बनाया मार्केट में रेडीमेड, वो माल जो है वो पता चल गया कि जब आपकी तरफ से आया तो इसके अंदर हकीकतें कुछ और भी हैं। चुनाचे मुझे तो अब्दुल समद का आज बड़ा धचका लगा हुआ है और इसकी वजह से मैं कहूँगा कि एहसन साहब जो कुछ कह रहे हैं ये साजिश जो है ज़ाहिर नैब ने की होगी। और नैब के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसकी कुछ सेंस बने या ना बने। बज़ाहिर शायद आम आदमी को और होता तो मैं कहता कि एहसन इकबाल साहब क्यों हर जगह साजिशों की बूट ढूंढ रहे हो। और आज मेरा ख्याल है कि नैब का चेयरमैन भी अपोलोजेटिक था, लेकिन क्राइसिस सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर जो बंदे जो है नैब से मुस्तफ़ीद होते रहते हैं या नैब को ज़ेर इस्तेमाल लाते हैं या नैब की पूरे जब उनकी मैनेजमेंट है कोई भी है, काश उनके ऊपर भी इन्हीं असूलों के तहत अप्लाई होता, कोई किसी तकद्दस के आड़ में ना रहता। हर इदारे में पाकिस्तान हर डिपार्टमेंट में इन बिल्ट मैकेनिज्म है और नैब जो कुछ कर रही है, मेरा ख्याल है कि आज साद रफीक को वो कोई 50 साल 60 साल बख्तबंद गाड़ी में, अब क्या कर रहे हो? क्या आपने सुल्ताना डाकू पकड़ लिया था? ये बताए कि इस मुल्क को कोई बंदा लगता है कि जान से क्योस की तरफ लगना चाहता है और इंटरनल स्ट्राइप्स और पोलराइजेशन इतनी बढ़ाना चाहता है कि दो मुल्क के शहरी जो है इकट्ठा रहने का तस्वर जो है वो उससे वो मिनहा चुका है, वो अब वो खत्म हो जाए। आगे बढ़ेंगे। इरशाद भट्टी साहब, जिस तरह हवाला दे रहे हैं न्याय साहब डॉक्टर समद की गिरफ्तारी पर, इमरान खान साहब का जो ट्विटर पैगाम भी है बहुत सख्त उनका रद्द अमल है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक हरकत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या अपोजिशन के हवाले से भी अब उनको अंदाजा हो गया होगा इमरान खान साहब को कि नैब का यही तरीकाकार था जिस पर वो एतराज करते थे? देखिए, जिस मुल्क में डॉक्टर अब्दुल कदीर से जिनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है उनसे टीवी पर माफ़ी मंगवाई जाए, उस मुल्क में क्या किसी को बताया जाए, क्या किया जाए, ये बहुत शर्मनाक है, अफसोसनाक है और काबिल मजम्मत अमल है। इसमें मेरी दरख्वास्त है चेयरमैन नैब से कि वो जिन्होंने ये किया है उनको कम अज़ कम नैब में रहने का कोई हक़ नहीं है। जितना बड़ा भी, यानी दुख यहाँ ये है कि यहाँ जितने भी सुल्ताना डाकू हैं, जितने भी चाल स्वराज हैं, वो बाइज्जत हैं। और ये अगर किसी प्रोफेसर पे, किसी गरीब आदमी पे, किसी कुछ उस पे लग जाए, हथकड़ियाँ लगा के ले आते हैं। यार ये जुल्म ना करो, या तो सारों को लगाओ या फिर किसी को भी ना लगाओ। दूसरी बात है कि जहाँ तक है ये शबाशी वाली बात, तो मैं मोहतरम एहसन इकबाल साहब से मैं इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि ये केस एक तो तब का था जब आज की अपोजिशन हुकूमत में थी,
फिर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया नैब ने, उस नैब ने जिससे पीटीआई भी तंग है, पीपल्स पार्टी भी तंग है, नून लीग भी तंग है, और जो इन तीनों जमातों की नहीं सुन रहा। नैब यानी कहने का मकसद है केस पहले का और नैब किसी की सुन नहीं रहा। मतलब इस साजिश में इमरान खान तो निकल गए इस साजिश से कि उनको तो कोई नहीं होगा। फिर पकड़ा, दूसरी बात पकड़ा कब? जब इलेक्शन हो चुके, इमरान खान वजीर आजम बन चुके, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हो चुके, तब पकड़ने का मतलब, साजिश करने का मतलब है कि बेवक्ती साजिश होगी, ये तो फिर फजूल साजिश होगी। तीसरी बात है शहबाज शरीफ गुड काप है हमेशा, उनके भाई हमेशा मजामती रहते हैं, ये हमेशा मफामती रहते हैं। इन्होंने इसी तरह अपना चूरन बेचा है, रातों को मुलाकातें करना, मिलकर चलने की बातें करना। और इस बार तो नवाज शरीफ को समझाने वालों में भी थे कि भाईजान ये इनकलाब की पौड़ी पे कौम को ना चढ़ाएं, सीधा सीधा चलें। लिहाजा गुड काप शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश का क्या फायदा, यानी बेवकूफ़ी बड़ी साजिश। चौथी बात है कि अगर ये साजिश थी तो अगर इसमें कोई ताकतवर लोग थे इस साजिश में तो इनको तो मुशक्कत में डाला जाना चाहिए था, सख्तियां की जानी चाहिए थी। 5 दिन जेल में रहे, 2.25 महीने मिनिस्टर कॉलोनी में फिजियोथेरापियां होती रही, पीएसी की चेयरमैनी अलग मिली। लिहाजा प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब का बयान वैसे ही है जैसा मरियम औरंगजेब साहबा का बयान था कि अलीमा खान को मदर ऑफ एनआरओ दे दिया जाकर, या जैसा मौलाना फजल रहमान का बयान था कि नवाज शरीफ जरदारी को सी पैक की सजा दी जा रही, या जैसा मेरा बयान अब ये ले लें कि मौलाना फजल रहमान को इसलिए हराया गया कि उन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया और एफिल टावर बनाया। तो ये ऐसे ही एक बयान है, इसको ऐसे ऑप्शन आप ले रहे हैं। ठीक ठीक महमल, जो बात कर रहे हैं अरशाद भट्टी साहब के नून लीग के गुड कॉप हैं शहबाज शरीफ साहब, तो उनको पकड़ना कुछ साजिश हो सकती थी। ये एहसन इकबाल साहब के बयान को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अब तक इसमें मैं ऑप्शन कोई नहीं लूँगी, लेकिन क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे। पहली चीज़ तो ये है कि देखिए अपोजिशन पार्टीज़ जो है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कब से कह रही है कि लग ऐसे रहा है कि जिस दिन से ये हुकूमत पावर में आई है, ये 1 पार्टी रूल चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की अपोजिशन को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाए, नीस्तो नाबूद कर दिया जाए। जो जितनी भी अपोजिशन लीडरशिप है उनके खिलाफ केसेस खोल कर और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है हम देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी तो शहबाज शरीफ साहब बेल पर रिहा हुए हैं, अभी एक्विटल उनका नहीं हुआ है। तो ये जो बात एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, तो देखिए कल को अगर फ़र्ज़ करें उनका एक्विटल भी हो जाता है, फ़र्ज़ करें मियां नवाज शरीफ का भी हो जाता है, तो फिर एक जो बात डील और ढील की चल रही थी, फिर ये उसके अंदर भी वो भी एक तासुर जाता है। तो क्या फिर एहसन इकबाल साहब से पूछा जाए कि क्या वो तासुर फिर ठीक है अगर ये लोग छूट जाते हैं? लेकिन जहाँ तक ये बात है नैब की, अब देखिए साजिश का तो जो एक चीज़ है वो तो एक अलहदा पहलू है, लेकिन नैब के ऊपर अब वाकई ये नियाजी साहब ने ठीक बात की कि पीटीआई को अब समझ आनी शुरू हुई है कि नैब के कवानीन और नैब किस किस्म की चीज़ें कर रहे हैं। आपने भी इमरान खान साहब की ट्वीट का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये शर्मनाक हरकत है, लेकिन देखिए ये अगर शर्मनाक हरकत है तो बाकी लोगों को भी जिस तरीके से वो पकड़ते रहे, अब इवन जो शहबाज शरीफ साहब का भी केस था उनके पास निकला कुछ नहीं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं निकला। जब कोर्ट में गया बेल ही उनको इसलिए मिली है कि उन्होंने कहा कि भाई आप किस किस्म का केस कर रहे हैं, कहाँ है एविडेंस, कोई चीज़ तो दें हमें। तो ये जो चीज़ें होते हैं, नैब, मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि नैब लोगों को पकड़ती पहले, केस बाद में बनाती है कि कोई अप्रूवर बन जाए, कोई और चीज़ हो जाए। तो ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में इस हुकूमत को चाहिए कि ऑपोजिशन को अगर ये खुद साथ लेकर चलें तो फिर ये तासुर भी ख़त्म हो जाएगा कि ये ऑपोजिशन के खिलाफ कोई साजिशें कर रही है। फिलहाल ठीक है, साजिशों का तो पता नहीं, लेकिन उनको दीवार से लगाने की ज़रूर हरकत कर रहे हैं और एक 1 पार्टी रूल चाहते हैं, ये लग रहा है। आपकी इस बात से इरशाद साहब को बहुत इख्तलाफ है, लेकिन वक्त नहीं है कि हम उनके पास जाएं। हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। मजहर साहब 5 सेकंड रहने दे। जी जी फरमाइए फरमाइए। जी 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 कहिए। 5 सेकंड का सिर्फ ये है कि पीटीआई को क्या पता चलना है, नैब के कवानीन पुराने, इन दोनों को मौका मिला नहीं बदले, चेयरमैन ये दोनों लाए, पीटीआई तो वैसे ही इनके दिए हुए तोहफों से भुगत रही। अगर नैब बुरा है तो आप भुगते, फिर सारे भुगते। ठीक, मजहर साहब नैब कवानीन में जो मसाइल हैं, क्या उनकी समझ आ गई है? ये जो हालिया वाक़यात हैं इनके बाद पीटीआई की हुकूमत को, और पीटीआई की तब्दीली हुकूमत, बहुत उम्मीदें हैं सबको, तो वो कोई नैब कवानीन में तब्दीली ला सकती है आपके ख्याल में अपने दौर में? और मैं हंसा था दीवार से लगाने पर। देखिए नैब के ऐप ख़त्म करने चाहिए, क्योंकि अब जो नैब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लोग उसे ऐप कहने लगे हैं। ये जो चीज़ें हैं अब अक्रॉस द बोर्ड कहने लगे हैं। अब ये सिर्फ यही नहीं है, और उसकी वजह यही है बुनियादी तौर पे कि आपकी इंक्वायरी प्री मेच्योर ही आप लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं
और फिर या तो रेफरेंस की सतह पे जाके आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है जब उनका एक्विटल होता है, या जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के रिमार्क्स हमने देखे हैं नैब के हवाले से, तो ये शर्मिंदगी का बायस है। नैब वैसे एक बड़ा इदारा है और बहुत ज़्यादा ताकतवर भी अब इदारा बन गया है, लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात बढ़ते रहे, यानी इस लेवल तक आ गए कि वज़ीर आज़म भी उस पर रिएक्ट करें, चीफ मिनिस्टर केपी भी रिएक्ट करें, ये अलग बात है कि उन्हें यही बात उनको पहले भी बताई जा रही थी जब बहुत से प्रोफेसर्स को उठा के ले जाया जाता था कि भाई पहले तहकीकात तो कर लो, एविडेंसेस तो कलेक्ट कर लो, नाकाबिले जो तरदीद शवाहिद तो जमा कर लो, उसके बाद किसी को उठाओ। लेकिन जब भी चाहे वो बेल की सूरत में रिहाई हो या अदरवाइज, यही सामने आती है चीज़ कि नैब की प्रोसिक्यूशन में बड़ी शदीद खराबी है और इसीलिए नैब को ऐप समझा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है बड़ा सीरियस रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक स्ट्रॉन्ग जो है एंटी ग्राफ्ट हमें ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर चाहिए। दूसरी बात, आपका क्वेश्चन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एहसन इकबाल साहब दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद तो बन ही नहीं पाया, तो उसे सबोटाज करने की क्या बात है। ऑपोजिशन के तो अपने मसले मसाइल इतने हैं कि ना ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के लिए कमेटी बनी थी, आज तक उसका एक इजलास नहीं हुआ, वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस नहीं बन सका। आज तक नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात नहीं हो सकी, मौलाना फजलुर रहमान भी पीछे हट गए। तो ऑपोजिशन के तो अपने इतने मसाइल हैं, तो नैब किस स्टेज पे कौन सी तहरीक शुरू होने वाली है कि नैब शहबाज शरीफ को उठा के वो दबाव डालेगी या कोई भी ताकत को दबाव डालेगी। वो उस पे आप एक ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक, उतना वजन है इसमें कोई दम है। बेनजीर, ठीक, बेनजीर समर साहब कह रहे हैं कि ऑपोजिशन का तो कोई इत्तेहाद हो ही नहीं सका, इकट्ठ हो ही नहीं सका, अभी तक इकट्ठे ही नहीं बैठे, तो ये साजिश वाली बात ठीक है फिर एहसन इकबाल साहब की? अब से पहले मैं ज़रा थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि जब शहबाज शरीफ है, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि किस बेसिस पे उनको बेल मिली है, तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई थी जो अदालत में थे और जिन्होंने मुझे बताया कि नैब का, अब इससे पता चलता है कि नैब के जो केस है वो कितना मजबूत या कमज़ोर है, कि अदालत ने उनसे पूछा कि रमज़ान शुगर मिल का जो केस है, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ तो उसके बोर्ड पे ही नहीं है, उसके शेयर होल्डर ही नहीं है, तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, जो बोर्ड पे बाकी लोग हैं उनके खिलाफ आप क्यों कार्रवाई नहीं करें। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि ये जो ब्रिज है जिसके बारे में तहकीकात हो रही है, ये ब्रिज जो था इसका बजट पंजाब असम्बली ने अप्रूव किया था, तो जो बाकी लोग थे जिन्होंने मंजूरी दी थी इसकी, उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे। फिर जो आशियाना का केस था उस पर तो कोर्ट ने बड़े वाज़े तौर पे कह दिया था, जहाँ तक मुझे पता है, कि उन्होंने कहा कि इसमें कोई गैर कानूनी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो इसी तरह से पता चल जाता है कि नैब का केस जो है अगर ये हाई कोर्ट में गया, अभी तो बेनजीर बहुत से तजियाकार इसको वक्ती रिलीफ करार दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब के लिए, आप बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि ये केस अब तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा ना, क्योंकि आशियाना वाला तो रेफरेंस फाइल हो गया और अब इंडाइटमेंट भी होने वाली है, तो उसके बाद ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जाएगा। उनके पास 30 दिन होते हैं, फिर वो फैसला देंगे, जो भी वो फैसला देंगे हमें जस्टिस तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, ना शहबाज शरीफ के लिए ना अलीम खान के लिए, क्योंकि नैब एक ऐसा अदारा ही नहीं है कि वो किसी को भी इंसाफ दे सके। तो ये अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलेगा। लेकिन और दूसरी तरफ जहाँ पे दूसरी अपोजिशन जमातों की बात है, जरदारी साहब के खिलाफ अभी FIA के में भी केस चल रहा है और तहकीकात, और एक नैब अलग से तहकीकात करी है, बल्कि उन्होंने इसके खिलाफ एक पिटिशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि दो अलग अलग ये गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नैब को इजाज़त दी हुई है तहकीकात करने की, तो उनके ऊपर तो जहाँ तक आपका सवाल है, प्रेशर तो अभी रहेगा, शहबाज शरीफ पे भी रहेगा, नवाज शरीफ का भी केस अभी जो है वो बेल की पिटिशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जरदारी पे भी रहेगी। और मेरे ख्याल से PTI चाहे जितना भी रियलाइज कर दे, उनको एक चीज़ ये मिल गई है सियासत करने के लिए, और वो उस पर करेंगे जितनी देर वो कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब का बयान दुरुस्त है? मुझे लगता है कि नहीं, उनका इतना कोई दुरुस्त नहीं है, उनका दुरुस्त नहीं है, ठीक है, नहीं का ऑप्शन आप ले रही हैं। एहसन इकबाल साहब के बयान के ऊपर आप ये कह रही हैं, लेकिन नैब के ऊपर जिस तरीके से हमारे तमाम तजियाकारों ने नैब कवानीन के ऊपर सवालात ज़रूर, अब अगर वज़ीर आज़म साहब को भी अंदाज़ा हो गया है तो देखना होगा कि क्या PTI की हुकूमत में नैब कवानीन में कोई तब्दीली आती है या नहीं।